कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा। मुझे मालूम है कि किस्मत का लिखा बदलता है। क्या एक हाथ से थाली बच सकती है? क्या संसद बिना विपक्ष के चल सकती है? क्या डिबेट बिना पक्ष और विपक्ष के हो सकती है? जरा सोचिए। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी असत्य से हारता नहीं, कभी झुकता नहीं, कभी टूटता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे 100% रिसर्च वाले खास शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना है, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा एनालिसिस विश्लेषण कर सकें। जाइए, मैं कराता हूं चर्चा, आप जाइए। शक्तियां और नारेबाजी करना चाहते हैं। चेयर की जिम्मेदारी है कि वो हाउस को व्यवस्थित रखें। माननीय सदस्यों से क्या जिम्मेदारी है? उनके टिकट्स और बिहेव क्या है? प्ले कार्ड आसन के सामने दिखा रहे हैं और सभा के नियमों का दुरुपयोग करने के लिए आप सभी का नाम लेता हूं। संसद का अभी मानसून सत्र चल रहा है। संसद में विपक्ष लगातार महंगाई और जीएसटी की बढ़ी हुई दरों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सरकार का कहना है, आरोप है कि विपक्ष संसद की कार्रवाई में बाधा डाल रहा है, वो चर्चा के लिए तैयार है, जबकि विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। सदन में हंगामे को लेकर एक सप्ताह में राज्यसभा और लोकसभा से कुल 24 सांसदों 24 एमपीज को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। आइए आपको पहले ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अब तक किस किस दल के सांसदों को निलंबित किया गया है। ये देखिए, संसद में हंगामे पर एक्शन। मानसून सत्र में अब तक कुल 24 सांसद निलंबित किए गए हैं। इसमें लोकसभा से कांग्रेस के 4 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए। राज्यसभा से विपक्ष के 20 सांसदों को एक सप्ताह के लिए निलंबित किया गया है। इन 20 सांसदों में तृणमूल कांग्रेस के 7, डीएमके के 6, टीआरएस के 3, आम आदमी पार्टी का 1 सांसद शामिल है। सीपीएम के भी 2 हैं और सीपीआई के भी 1 सांसद इसमें शामिल है। कुल मिलाकर 20 सांसद जो है राज्यसभा के लिए गए। चलिए अब आपको संसद के इतिहास में सांसदों के निलंबन के कुछ बड़े मामले बताते हैं, क्योंकि ये मामला तो अभी इस बार का है, इस सत्र का है, जिसमें सांसद, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार ये मसला हुआ है, पहली बार इस पर चर्चा हुई है या निलंबन हुआ है। इससे पहले भी लगातार संसद में सांसदों का निलंबन होता रहा है। इतिहास में सांसदों के निलंबन का सबसे बड़ा मामला 1989 में हुआ था, जब 63 सांसदों को निलंबित किया गया था। 15 मार्च 1989 को 1989 को अध्यक्ष ने एक साथ 63 सांसदों को निलंबित कर दिया था, सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद 4 अगस्त 2015 को 25 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। 2019 में एआईएडीएमके के 45 सांसदों को एक साथ सस्पेंड किया गया। 2014 में 17 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। और 2013 में जब सुमित्रा महाजन थी तो 2013 में 12 सांसदों को निलंबित किया गया था। माफ कीजिए, 2021 में 12 राज्यसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया। तो लगातार ये बात होती रहती है कि सांसदों को क्यों निलंबित किया जा रहा है, क्या हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मसले पर, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछने के अपराध में राजा ने 57 सांसदों को गिरफ्तार किया और 23 सांसदों को निलंबित करवा दिया। ये जब आज आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सस्पेंड हुए, उससे पहले का ट्वीट है। राहुल ने दावा किया कि राजा को लोकतंत्र के मंदिर में सवाल से डर लगता है, पर तानाशाहों से लड़ना हमें बखूबी आता है। साथ ही राहुल ने सरकार से सवाल भी पूछा। राहुल के क्या सवाल हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, सांसद है वायनाड से, उन्होंने सवाल किए। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि सिलेंडर
1053 रुपए का क्यों है? गैस का जो सिलेंडर है, रसोई गैस का सिलेंडर, वो 1053 रुपए का क्यों है? दही और अनाज पर जीएसटी क्यों लगाया गया है? ये राहुल गांधी ने सवाल पूछा था अपने ट्वीट में। सरसों का तेल 200 रुपए क्यों है? मतलब इतना महंगा तेल क्यों हो गया कि उसकी कीमत 200 रुपए है? सरसों का तेल जो है, एडिबल ऑयल है, उसकी कीमत 200 रुपए क्यों है? गैस का जो मसला है, गैस की कीमत 1053 रुपए, दही और अनाज पर जीएसटी क्यों है और सरसों का तेल 200 रुपए क्यों है? सांसदों के निलंबित किए जाने के बाद से ये मामला काफी गरमाया हुआ है। इस पर विपक्ष और सरकार का कहना है, वो हम आपको सुनाते हैं। पहले हमने कई बार सदन में भी और सदन के बाहर भी इस बात को रखा है कि सरकार हर विषय पे चर्चा के लिए तैयार है। महंगाई पे भी सरकार अब चर्चा करना चाहती है। हम बताना चाहते हैं कैसे बड़े अहम कदम सरकार ने उठाए जिससे भारत में बाकी देशों के निस्बत महंगाई कम रही है। हम बताना चाहते हैं कैसे जीएसटी काउंसिल में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, केरल की कम्युनिस्ट पार्टीज, डीएमके, ये सभी पार्टीज ने, टीआरएस, ये सभी पार्टीज ने मिलके सर्वसम्मति से जो निर्णय लिए उसके ऊपर भी सदन को नहीं चलने दे रहे। और मैं समझता हूं कि विपक्ष भाग रही है चर्चा से, क्योंकि वो समझ गई है कि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी, जो कर्तव्य था, उसमें वो पूरी तरीके से फेल हुए। 7 दिन से लगातार उठा रहे हैं, ये 8वां दिन है। तो महंगाई को लेकर जो प्राइस राइज दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, आवश्यक वस्तुओं पे जो बहुत बड़ा जीएसटी लगाया गया है, वो सामान्य जनता के हित में नहीं है। लोग परेशान हैं। एक तरफ उनको मजदूरी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, दूसरे तरफ हर चीज़ महंगे होते जा रहे हैं। लोगों को अपना जीना मुश्किल हुआ है। इसीलिए सदन में हम लगातार इसको लेकर हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं। मैं खुद चेयरमैन से मिला और कहा कि आप चर्चा को अनुमति दो, डेट दो और समय दो, टाइम दो। हम चर्चा के लिए तैयार हो जाएंगे और ये जो गड़बड़ चल रहा है इसको भी हम रोकेंगे। बार बार मैंने चेयर से मांग की, सरकार से मांग की कि सदन में आके इस मुद्दे पे जवाब दें। प्रधानमंत्री जी भी गुजरात से हैं, गृह मंत्री जी भी गुजरात से हैं, वो आएँ और बताएं कि नकली शराब का धंधा गुजरात में कैसे चल रहा है, कैसे हमारे 55 गुजरात के भाइयों की जान चली गई। लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, मुझे निलंबित कर दिया गया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं अभी भी सदन में मौजूद हूं, राज्यसभा के अंदर हूं। मैं गुजरात में हुई मौतों का मामला उठाता रहूंगा, नकली शराब से हुई मौतों का मामला उठाता रहूंगा। संसद में सवालों को लेकर सियासत, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब और बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के सांसद मालूक नागर साहब। हम अपने मेहमानों के पास जाएं उससे पहले बात आज के सवाल की। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या संसद में विपक्ष जरूरी है? आप हमें अपनी राय ट्विटर पर दे सकते हैं, हाँ या ना में। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247। इसका जवाब हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप ट्वीट करके भी अपनी राय दे सकते हैं, जिसे हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। चलते हैं अपने खास मेहमानों के पास। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीएसपी के सांसद मालूक नागर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिग्रीवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नागर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। सर, विपक्ष जो है सवाल, आपको भी बहुत धन्यवाद। जी, आपको धन्यवाद। विपक्ष अगर सवाल पूछता है संसद में, संसद का काम ही है सवाल पूछना, विपक्ष का काम है सवाल पूछना। आप सवाल से इतने नाराज होते हैं कि सस्पेंड कर देते हैं। सवाल का जवाब सस्पेंशन हो सकता है क्या? देखिए, सवाल विपक्ष नहीं पूछ रहा जी। विपक्ष तो एक तरीका से जो नहीं होना चाहिए वह संसद में कर रहा है। और राज्यसभा में आज हुआ कि पेपर फाड़ करके उछालना, यह कौन नैतिकता है या कौन है राज्यसभा के माने नीति और में उस रूल्स में है।
जी। देखिए, हाउस चलता है रूल्स से, हाउस के लिए एक रूल्स बनाए गए, नियम बनाए गए हैं और उसका विधान है, वो विधान से ही हाउस चलता है। उसमें सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो तो सब माननीय सदस्य हैं और सभी माननीय सदस्यों के सहमति से ही वो रूल्स बने हैं और उसी रूल्स के आधार पर यह सदन चलती है। हमें लगता है कि इस समय जो जिस तरीका से अनैतिक व्यवहार विपक्ष के द्वारा सदन में हो रहा है वह कभी नहीं हुआ होगा जी। यह बिना मतलब का, सरकार हमेशा इसके लिए प्रयास कर रही है कि भाई सदन में हम बहस के लिए तैयार हैं। यह आप सबको पता है कि हर किसी भी जो परिस्थिति आती है, जो उसके लिए जो विषय चुनना पड़ता है, उसमें सभी दलों के लोग BAC की बैठक होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के, और उसमें वह बिजनेस तय होता है कि इन विषयों पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए या भीतर माननीय अध्यक्ष जी के चेंबर में लोग कबूल कर देते हैं और जैसे फिर बाहर आते हैं तब वह फिर हल्ला शुरू करते हैं। यह देखिए, समय का बर्बादी करना यह देश के हित में है। सदन चलता है तो सिर्फ क्षेत्र कला में देश की कई एक समस्याओं का निदान होता है जी। एक बहुत बड़ी, यह समझिए कि देश के विकास के साथ, देश के समस्याओं के निदान के साथ यह आज के विपक्ष के लोग आज उसके साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो कोई देश से मतलब नहीं है, देश के समस्याओं के निदान से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर, विपक्ष कह रहा है कि वो महंगाई पर चर्चा करना चाहता है, GST को लेकर चर्चा करना चाहता है, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, जवाब नहीं देना चाहते। लेकिन मैं उससे अलग सवाल पूछता हूं कि मान लीजिए सवाल हो रहे हैं तो सवाल का क्या ये पनिशमेंट क्लाइमैक्स, हालांकि ये स्पीकर का, चेयर का फैसला है, लेकिन आपको लगता है कि ठीक है कि सस्पेंड कर दिया जाए? सांसद हमारे सभी माननीय सांसद हैं और वो जनता का इशू उठा रहे हैं। उसमें जब मैं आपको बताऊं कि इसके रूल्स बने हुए हैं, मैंने कहा कि इसके लिए सदन ही नियम बनाता है, उसमें तख्ती लेकर के नहीं जाना है। यह लोग तो चेयर के सामने जाकर के माननीय अध्यक्ष जी के और माननीय राज्यसभा में माननीय सभापति जी के चेयर के सामने जाकर के तख्तियां लोग लहराते हैं। अगर कोई माननीय सदस्य बोलता है तो उनके सामने तख्तियां ले जाते हैं। यह कौन नैतिकता है? यह कौन नियम कानून है? जरा ये कोई माननीय सदस्य बता दे, यह नियम कानून बना है क्या? और यह नियम कानून आज नहीं बना है, यह नियम कानून जब से लोकसभा चल रहा है माननीय सदस्यों के आम सहमति से यह कानून बना है और उसी कानून के तहत यह सदन चलता है। और इस सदन को कानून के तहत नहीं, यह सदन को अनियंत्रित करने का इन लोगों का एक मंसूबा है और वही प्रयास करने का यह काम कर रहे हैं। सरकार तो हमेशा कहती है कि भाई हम चर्चा के लिए तैयार हैं जी, चर्चा आप करो। हमेशा माननीय आसन से भी होता है कि आप अपने आसन पर जाओ और चर्चा करो, चर्चा के लिए सरकार तैयार है। लेकिन यह तैयारी, सरकार की तैयारी और सरकार के तैयारी से घबरा करके विपक्ष भागता है और भागने के क्रम में ये तख्तियां लहराना, पेपर फाड़ करके फेंकना, आसन के सामने तक तख्तियां ले जाना, बेल में आकर के हल्ला करना, हमें लगता है कि पूरे के पूरे अनैतिक के व्यवहार या पूरे आज विपक्ष जो कर रहा है उसको देश की जनता भी देख रही है और देश की जनता पहले भी माफ नहीं की है और आने वाले दिनों में भी विपक्ष के लोगों को देश की जनता माफ नहीं करने वाली है। जी, मलूक नागर साहब, सिग्रीवाल साहब भी कह रहे हैं, सरकार ने भी कहा कि वो बार बार इस बात का जोर दिया कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने संसद का सत्र शुरू हुआ उसके पहले दिन कहा कि वो चाहते हैं कि पक्ष में के अलावा विपक्ष की बात सुनी जाए, विपक्ष अपनी बात कहे और चर्चा हो, गंभीर चर्चा हो। आप चर्चा करना नहीं चाहते, हंगामा करते रहते हैं, सिग्रीवाल साहब को परेशान करते हैं, चेयर को परेशान करते हैं। सिग्रीवाल साहब, नागर साहब तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। सिग्रीवाल साहब, आपने जो बात कही वो बात तो ठीक आपने कही, लेकिन पीछे भी मुड़कर आपको देखना चाहिए। आप पुराने सांसद हैं, पार्टी के बड़े लंबा अनुभव आपको है। एक जमाना था जब संसद का पूरा शीतकालीन सत्र भारतीय जनता पार्टी ने एक मसले पर, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, पूरा सदन नहीं चलने दिया था शीतकालीन सत्र, मुझे याद है। आपकी मौजूदगी में, भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी में आपके एक मित्र ने एक बड़ा बिल था उसको फाड़ दिया था संसद में, और तख्तियाँ और हंगामे कितनी बार आपने किए आपको याद होगा। और फिर वो भी घटना याद होगी जिसका जिक्र करूं या ना करूं मुझे नहीं समझ में आता कि आप तो नोट लेकर पहुंच गए थे चेयर तक। आप देखिए, वह यह चर्चा माने जब थी उस समय भी आसन से जो कार्रवाई हुई थी, यह छिपा हुआ नहीं है। अभी आपने पहले ही यह शुरू होने के पहले, यह वार्ता शुरू होने के पहले अभी आप सुन रहे थे कि आज से नहीं,
89 में कितने लोग सस्पेंड किए गए, 2013 में कितने लोग सस्पेंड किए गए, 12 में कितने लोग सस्पेंड किए गए। उस समय किसकी सरकार थी जी, वो समय तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में सरकार हाँ, नहीं लेकिन चल मतलब रही थी। हंगामा और तो उस आप समय कर ही के रहे थे ना, विपक्ष हंगामा में आप भी एक कर रहे थे। अलग सहनशीलता थी। उस समय के विपक्ष के लोग कभी नहीं, तख्ती लेकर के और आसन के मुंह तक ले जाना, आसन को भी अपमानित करने वाले शब्द को बोलना, यह कभी उस समय का विपक्ष ने नहीं किया है जी। मुझे पूरा का पूरा याद है। और आप उसका तो ऐसे ही निकाल करके देख सकते हैं, लोकसभा के प्रोसीडिंग, लोकसभा में तो रिकॉर्डेड चीज रहता है, चाहे राज्यसभा में। लेकिन आज जो हो रहा है, क्या हो रहा है, या इसे कभी होना चाहिए क्या जी? या देश के जनता के साथ, देश के विकास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, या नहीं होना चाहिए कभी? नागर साहब, सिग्रीवाल साहब कह रहे हैं कि चर्चा के लिए सरकार तैयार रहती है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि वो सरकार चर्चा के लिए तैयार है। पहले दिन भी उन्होंने इस बात पे जोर दिया, महंगाई पर, जीएसटी पर, या किसी भी मुद्दे पर आप चर्चा करना नहीं चाहते, हंगामा करते हैं और जब भी मौका आएगा तो भाग जाते हैं सदन से, ऐसा कह रहे हैं सिग्रीवाल साहब। एक रूल्स रेगुलेशन तो है ना, आप भी सीनियर लोगों में से हैं, रूल्स को जानते हैं। यही है जी, रूल्स भी तो है, ये रूल्स को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप तो कानून बनाने वाले लोग हैं, सांसद कानून बनाते हैं। विजय जी, जब आप आज विपक्ष को और कानून से मतलब जनार्दन नहीं, साहब विपक्ष बात आज कानून बिगाड़ रहा कर रहे थे, जी जी जी, नहीं ये देखिए, इनको जनार्दन जी से मैं प्रार्थना करता हूं, उन्होंने अपनी बात कह ली है। जी जी, वो और नहीं मैं बोल बहुत रहे। बढ़िया लिसनर था एज ए स्टूडेंट। अब मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपनी बात बोलने दो। जी बोलिए। तो विजय जी इसमें ना बहुत विस्तार से सोचना पड़ेगा। विपक्ष में भी ज़रूरी नहीं है कि सारी पार्टियां एक जैसा सोचती हैं जी, क्योंकि कांग्रेस एक पुराने ढर्रे पे चल करके अपने अध्यक्ष का चुनाव तक नहीं कर पा रही है जी, तो इसलिए कांग्रेस जिस तरह के से कर रही है, कांग्रेस ट्रैप में फंस रही है। सरकार के जो बीजेपी के सांसद बैठे हैं, ये जिस तरीके का माहौल बन रहा है और कांग्रेस जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, मैसेज ये जा रहा है कांग्रेस सदन नहीं चलने दे रही है जी। जबकि सच्चाई ये है कि दोनों ही कहीं ना कहीं जिम्मेदारी निभाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं जी। 2004 से 2010 का लें, वही कांग्रेस थी और वही भाजपा की स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी और स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी, दोनों लोगों ने पूरे भरपूर इसी तरीके से ये बातें रखी थी। तो क्या उस समय कांग्रेस गलत थी या बीजेपी गलत थी? आज जो काम उस समय कांग्रेस ने करा, आज बीजेपी कर रही है। तो क्या आज बीजेपी गलत है या कांग्रेस गलत है? तो इनको बीच में देखना पड़ेगा। और जो हमारे साथी सांसद कह रहे हैं पहले से ऐसा होता आया, पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे नहीं थे, नए तरीके से सोचनी पड़ेगी। पहले ये टेलीफोन और इतने जागरूक नहीं थे इंसान। नौजवान पीढ़ी जो आ रही है वो देख रही है, समझ रही है। और विपक्ष की जिम्मेदारी, अगर कोई सोचता है कि खिलाफ ही बोलना है तो नौजवान उसके खिलाफ हो जाएंगे और विपक्ष फिर आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई सही बात है तो उस पर या तो सामान्य रहो या अप्रिशिएट करो, और जो गलत बात है उस पर खिलाफत करो और ऐसी जगह से ढूंढ के लाओ जिससे विपक्ष जिंदा हो सके। और विपक्ष बहुत ज़रूरी है इस देश में भी, अगर या किसी भी देश में संसार के जहां लोकतंत्र और प्रजातंत्र को जिंदा रखना है। तो आज मैं सदन में था, दोपहर के समय 2 बजे के बाद जब सदन चला तो वहां पे फिर हंगामा हुआ और वहां पे जो संसदीय कार्य मंत्री थे वो भी थे और एक सद्भावना का माहौल बना, जिस पे कि उनसे ये कहा गया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि भाई हम चर्चा के लिए तैयार हैं, क्या आप लोग गारंटी लोगे कि बैल में आकर के फिर वो हंगामा और जो नियम और कानून है उनको नहीं तोड़ोगे? तो सुप्रिया जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा हम अपने सांसदों की गारंटी लेते हैं। टीएमसी के जो नेता सदन है उन्होंने कहा हम अपने सांसदों की गारंटी लेते हैं। कांग्रेस में वहां कोई था ही नहीं जो कोई गारंटी ले। तो अब सिचुएशन ऐसी आती है कि जब तालमेल नहीं बैठ रहा, वहाँ कोई है ही नहीं और इन्होंने अपने बिलों पर चर्चा शुरू कर दी है, अपनी ही पार्टी के सांसद वहाँ पे बोल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति आ जाएगी
कि कांग्रेस बिल्कुल साफ अलग दिखाई देगी। तो अब तालमेल बैठा के, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई से जो वो इनकम टैक्स देते हैं और वो करोड़ों रुपए रोज के जो खर्च हो रहे हैं, इसकी तरफ पूरा देश देख रहा है। और जो 20 लाख के करीब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मतदाता हैं जो चुन के हमें भेजते हैं, जो अधिकृत करते हैं हमें, और ये वो देखते हैं कि हमारी बातों को वहां जाके रखेंगे। और मैं खुद जो सामने टीवी पे बैठा हूं, देश के पहले 4 नंबर पे मैं रैंकिंग में रहता हूं, कभी नंबर 1, कभी नंबर 2, कभी 3, कभी 4, कभी 2, कभी 3। तो मैं इसलिए भली भांति समझता हूं कि उन लोगों की उम्मीदों अपेक्षाओं पे जो वो लोग हमें अधिकृत करके चुन के भेजते हैं, और खुद हमारी भी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उनकी अवहेलना हो रही है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी अवहेलना हो रही है। देश देख रहा है, विपक्ष और कमजोर हो जाएगा। इसलिए सरकार अगर बचना चाहती है तो किसी भी तरह समन्वय की भावना लाके सरकार को खींच के लेकर पार्लियामेंट में आए, और सरकार में की चीजों में जो कमियां हैं उनको इतना उजागर करें 140 करोड़ लोग, ताकि देख करके ये महसूस कर सकें कि विपक्ष अच्छा काम कर रहा है या सरकार अच्छी काम कर रही है। और जहां तक व्यक्तिगत बीएसपी की या हमारी पार्टी की बात है, हमारी बात है, मैंने 3 साल में 455 पार्टिसिपेशन करें, और जो सरकार अच्छा काम करती है उसकी हम तारीफ करते हैं, और जहां जरूरत पड़ती है सरकार को जगाने की वहां जगाते हैं, झुंझोड़ते हैं, हिलाते हैं, टकरते हैं, गरीबों को लेके, मजलूमों को लेके, अकलियत को लेके, दलितों को लेके, पिछड़ों को लेकर, और वहां सरकार को पूरा अपनी बातों को बताते हैं। 3 बार आग्रह कर रहा हूं, जाइए, मैं कराता हूं चर्चा, आप जाइए। तख्तियां और नारेबाजी करना चाहते हैं, चेयर की जिम्मेदारी है कि वो हाउस को व्यवस्थित रखें। माननीय सदस्यों से क्या जिम्मेदारी है, उनके टिकट्स और बिहेव क्या है? प्ले कार्ड आसन के सामने दिखा रहे हैं और सभा के नियमों का दुरुपयोग करने के लिए आप सभी का नाम लेता हूं। बार बार इस मुद्दे पर चर्चा होती है कि किस बिल पर कितना वक्त दिया गया, कितनी चर्चा हुई, कितना विवाद हुआ। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर 17वीं लोकसभा में किस बिल पर कितने वक्त तक चर्चा हुई। 17वीं लोकसभा में किस बिल पर कितनी चर्चा हुई, इसकी चर्चा करते हैं। ये देखिए कि 30 मिनट तक जो चर्चा हुई है वो 35% बिल है। 30 मिनट से 2 घंटे तक में 11% बिल पर चर्चा हुई है, और 2 घंटे से ज़्यादा 54% पर चर्चा हुई है। यानी 46% जो बिल हैं उन पे 2 घंटे से कम चर्चा हुई, और 54% पर 2 घंटे से ज़्यादा चर्चा हुई। 17वीं लोकसभा में सबसे बड़ा रिकॉर्ड मिनटों में बिल पास करने का भी है। कई ऐसे विधेयक रहे जिनको मिनटों में पास कर दिया गया, ना कोई चर्चा हुई, ना कोई सवाल जवाब। आइए आपको बताते हैं कि आखिर किस बिल पर कितनी देर चर्चा हुई। दोनों सदनों में 10 मिनट से भी कम वक्त में जो पास हुए उसमें कृषि कानून रिपील बिल 2021 है। इसको दोनों सदनों में 10 मिनट से भी कम वक्त में पास कर दिया गया। राज्यसभा में इसे 13-14 मिनट में पास किया गया। फैक्ट्री रेगुलेशन अमेंडमेंट विधेयक है, लोकसभा से 13 मिनट में पास किया गया और राज्यसभा से उसे 14 मिनट में पास किया गया। NIFTM बिल जो है लोकसभा में 6 मिनट में पास कर दिया गया। द मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 राज्यसभा से 40 मिनट में पास हुआ। जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल 2021 राज्यसभा से 18 मिनट में पारित हो गया। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल महत्वपूर्ण बिल था, वो लोकसभा में सिर्फ 5 मिनट में पास हो गया। इनलैंड वेसल्स बिल 2021 लोकसभा से 6 मिनट में पास हुआ, राज्यसभा ने इसे 33 मिनट में पास कर दिया। द एयरपोर्ट इकोनॉमिक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2021 लोकसभा से 14 मिनट में पास हो गया। द कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल राज्यसभा से सिर्फ 5 मिनट में पास हो गया। द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अमेंडमेंट बिल लोकसभा से 8 मिनट में पास हुआ। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप संशोधन बिल लोकसभा में 5 मिनट में पास हुआ। संसद में हंगामे को लेकर आखिर देश की जनता का इस पर क्या कहना है, ये भी हम देखते हैं। देखिए जन का मन। विपक्ष अगर नहीं होगा तो सरकार अपनी मनमानी करेगी। विपक्ष का होना बहुत जरूरी है।
ताकि सरकार में संतुलन बना रहे, वरना अगर ऐसा विपक्ष ना होना तो सरकार एक तरफा सरकार चलेगी, जिस पे कोई मतलब नहीं है। जनता अगर विपक्ष को भी चुन के ही भेजती है वहाँ पे, तो जो विपक्ष पे जो वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठे हैं तो उनका भी कार्य जनता देख रही है। अगर जनता ना हो तो विपक्ष का मतलब ही नहीं है। जितनी ही सरकार जरूरी उतना ही विपक्ष जरूरी। विपक्ष क्या होता है ना, टाइम टाइम पे सरकार को उनका आईना दिखाती रहती है, क्योंकि कोई भी सरकार होती है ना, वो हमेशा एक काम ऐसा नहीं कर पाएगी कि वो अच्छा ही कर रही हो, उसका विरोध किया जाता है। क्योंकि जो विपक्ष होता है वो भी तो चुन के जाता है, वो भी तो किसी का विश्वास होता है ना। देखिए, संसद में विपक्ष बहुत ज़रूरी है। समाज में अगर एक पार्टी होगी तो वो अपनी मनमानी करेगी, तो जो अगेंस्ट पार्टी नहीं होगी तो वो उस चीज़ पे आरोप कैसे लगाएगी कि आपने अपने राज्य में इतना घोटाला किया। आज के समय में बहुत शरीफ आदमी मिलना, ईमानदार आदमी मिलना बहुत ही मुश्किल है। कुछ ट्वीट्स भी देख लेते हैं जो जनता ने, दर्शकों ने हमें भेजे हैं। संसद में कार्यवाही के नाम पर ज्यादातर वक्त हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, ये राजीव दुबे ने ट्वीट किया है। संसद में कार्यवाही के नाम पर ज्यादातर वक्त हंगामे में की भेंट चढ़ जाता है। हंगामा कर रहे सांसदों को सस्पेंड करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, यह अमित पाठक का ट्वीट है। हंगामा कर रहे सांसदों को सस्पेंड करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सिग्रीवाल साहब, आपने जनता की बात भी सुनी, कुछ ट्वीट्स भी देखे, जनता क्या कह रही है, और जो हमारा ग्राफिक्स था वो बता ही रहा था कि आप कितनी चर्चा को लेकर गंभीर हैं कि 5-5 मिनट में आप बिल जो है इंपॉर्टेंट बिल पास कर देते हैं। ये क्या गंभीरता बताती है संसद में आपकी? देखिए, हमारी गंभीरता सतत है और सतत बनी रहेगी। हम हमेशा एक स्वच्छ हम चर्चा चाहते हैं। सरकार हमेशा चाहती है कि विस्तार से चर्चा हो और चर्चा के बाद कोई भी बिल हो और पास हो और वह कानून का रूप धारण करे। आप देखे होंगे कि घंटों घंटों चर्चाएं होते रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है, बिल भी देश के लिए आवश्यक होता है, कानून भी देश के लिए आवश्यक होता है, देश के विकास के लिए आवश्यक होता है, इसलिए ऐसे कानूनों को बनाना, ऐसे बिलों को पास करना पड़ता है। तो सर, जो महत्वपूर्ण बिल है उनको आप 5 मिनट में पास कर देंगे तो कैसे चलेगा? विपक्ष को वास्तव में नहीं महत्वपूर्ण बिल, सारे सरकार के बिल महत्वपूर्ण होते हैं, कोई बिल अमहत्वपूर्ण नहीं होता। सदन में जो भी बातें होती हैं महत्वपूर्ण बातें होती है, और महत्वपूर्ण बातों को हल्का करने का काम विपक्ष करता है। नहीं, विपक्ष करता है। विपक्ष उस पर चर्चा नहीं चाहता है, विपक्ष उसको दाएं बाएं कर करके उसको चाहता है कि हंगामे का भेंट चढ़ जाए। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि विपक्ष आए दिन यह हंगामा कर करके देश में क्या संदेश देना चाहता है। आज बाहर के विदेशी, आज यहाँ के विदेश के, आज यहाँ प्रतिनिधि आए हुए थे, उस समय भी विपक्ष अपना रोल यह दिखाने का काम कर रहा था। क्या उस समय कुछ देर तक के लिए विपक्ष के लोग चुप नहीं हो रह सकते थे? लेकिन उनको तो था, उनको इस देश से मतलब नहीं है, उनको सीधे टारगेट कि माननीय मोदी जी कैसे अच्छा कर रहे हैं। माननीय मोदी जी अच्छाई पर देश के अंदर और देश के बाहर भी गुमराह करने का प्रयास इनका चलता है, सतत प्रयास है, जिसका देश के लोग भी और दुनिया के लोगों ने भी खारिज कर दिया इनके बातों को। इनको मैं हमेशा विपक्ष के लिए, विपक्ष को अपनी बातों को सही तरीका से उठाने के लिए ही विपक्ष है। वह ठीक है कि वह सत्ता के लिए आईना का काम करे, लेकिन यह सत्ता के लिए आईना का कि अपने लिए आईना का काम नहीं करते हैं। सत्ता के लिए तो करे ही, अपने लिए भी नहीं कर पाते हैं। यह तो एक व्यक्ति के लिए, कांग्रेस है तो कांग्रेस एक व्यक्ति के लिए काम करती है, वह व्यक्ति आज ईडी से पूछताछ हो रहा है तो उस पर परेशान है, उसके लिए हंगामा है। इनको किसी दूसरे मुद्दे से मतलब नहीं है, और ईडी के इस बात पूछने के लायक अपने को क्यों बनाया इन लोगों ने जी। और आज ईडी के पूछने पर इतने हंगामे लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ईडी कोई नया पूछताछ नहीं कर रही है। कोई आज नरेंद्र मोदी जी ईडी का स्थापना और सीबीआई का स्थापना नहीं किए हैं, वो पहले भी थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में थे तो उनके ऊपर भी ईडी पूछताछ करने का काम की थी, और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री ईडी के सामने गए। ईडी का मामला में कहीं देश में नहीं, सरकार भी न सरकार के बाहर भी कोई एक शब्द नहीं उसके बारे में कहा। वो ईडी के सामने गए, ईडी वास्तविकता को जानी, कोर्ट और ईडी दोनों मिलकर के उनको क्लीन करने का काम किया। उस समय तो मेरी सरकार नहीं थी, उस समय तो इन्हीं की सरकार थी। उस समय तो ईडी की गलत तरीके से यह अगर बात आज करते हैं तो उस दिन यह सही कर रहे थे, और आज गलत बात हो रहा।
यह स्वायत्त संस्थाएं जो हैं निष्पक्ष काम करना चाहती है तो उनको भी यह गलत कहने में जरा सा भी संकोच नहीं नागर करते। साहब किसी को कभी इलेक्शन कमीशन को हालांकि भी वो- गलत कह देते हैं। जब बैलेट नहीं, यह गलत तो यह सही मायने में अपने ठीक है, कहते हैं, नागर किसी साहब को से कह भी सकते नागर हैं। साहब से पूछ अपने लेते हैं। स्वार्थ के लिए, अपने सिग्रीवाल परिवार साहब, के स्वार्थ जी, के लिए आपकी किसी बात- को गलत करने का काम ही कह सकते हैं। जी, या इससे वो जो आप जिस इससे घटना का बाज आना जिक्र चाहिए। कर रहे हैं यह वो नहीं होना चाहिए। ईडी का मामला नहीं था नरेंद्र मोदी जी के लिए, वो एसआईटी का मामला था 2010 का। खैर वो बात बराबर ही है। नागर साहब, सिग्रीवाल साहब जो बात कर रहे हैं वो ठीक है कि आप मतलब आपका मतलब जो विपक्ष है वो अपने बचाव के लिए जनता के मुद्दों का बहाना बना रहा है और संसद में हंगामा कर रहा है, ये बात ठीक नहीं है क्या? और जो विपक्ष आपने कहा कि टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, उसकी वजह भी यह है कि किसी का इंटरेस्ट कहीं पर है अपने को बचाने के लिए, किसी का इंटरेस्ट कहीं पर है, तो वो विपक्ष टूट रहा है और उसका फायदा सिग्रीवाल साहब उठा रहे हैं आराम से। देखिए, नहीं, हम तो नहीं, नागर साहब बहुत सारी बातें अच्छा भी कर रहे थे। नागर साहब को एक बार नागर साहब जी, की बात चर्चा से करें। मैं बहुत सारी चीजों को सहमत हूं कि कांग्रेस क्या करना चाहती थी। जी ना सही बात कर ये रहे थे, वो अच्छी बात कर रहे थे। कुछ ये बातों ये को मैं बातों को support नागर करता साहब को हूं। बोल- सिग्रीवाल साहब, बारे नागर में साहब। बोल रहे थे, आज कोई जी। थी नहीं, अब सदन में थे वो, जी है ना? बोले, आप बोले नागर साहब। जी मैं सदन में था आज। वास्तव में जो देश के लोगों को अब चाहिए वो संसद में चर्चा होनी चाहिए जी, और सत्ता पक्ष का इसमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही हो रहा है। जी जो 5-5 मिनट पे बिल लाए जा रहे हैं उन पे पूरा दिन चर्चा होती तो 140 करोड़ लोगों के सामने सब चीजें साफ होती, दूध का दूध और पानी का पानी। जी। और हम जैसे पार्लियामेंटेरियन जो पहले दूसरे 1 या 3 नंबर पर रहते हैं, हमें बेचैनी हो रही है कि हम पार्लियामेंट में विरोध हम भी करना चाहते हैं। चर्चा बेरोजगारी पे, देश के हालात पे, देश की इकोनॉमी पे और किसानों को जो कोरोना के बाद दिखते हैं उन पे, और जो आज देश के हालात है, चर्चा सब पे होनी चाहिए। पर जिन बिलों को ये पास करके लेकर के जा रहे हैं इन पे भी चर्चा जरूर होनी चाहिए और विपक्ष को ये सोचना चाहिए और इनको 2-3 दिन में सब पास करके ये पार्लियामेंट बंद कर देंगे। बोला जाओ जी चलो अपने घर। पार्लियामेंट पहले ही समय से पहले जो 12 अगस्त तक चलनी थी वो पहले ही जुलाई लास्ट में या 2 या 3 अगस्त तक ये बंद कर देंगे। जी। मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी बैठती है। लेकिन जब आप चलने ही नहीं दे रहे नागर साहब, जब विपक्ष देश के माननीय प्रधानमंत्री नागर साहब जब विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा तो क्या फर्क पड़ रहा है? सुन, अरे विजय जी बात तो सुनो ना प्लीज। जी 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 जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है अलग तरीके से काम करने की, जी। तो आज वो दिखनी भी चाहिए कि वो तालमेल बैठा के देश के सामने चर्चा कराना चाहते हैं। और कांग्रेस वालों को तो जो बगैर मतलब के जहां विरोध नहीं करना वहां भी विरोध करते हैं। इनकी तो बात ही छोड़ दो, ये 2 साल से अपना अध्यक्ष ही नहीं बना पाए। तो मेन जो विपक्ष पार्टी है देश की, ये दुर्भाग्य है हम सबका। हम भी विपक्ष में आते हैं, अपने आप तो ये सही चलते ही नहीं है। इनकी वजह से जो दूसरी विपक्षी पार्टियां, हम भी बदनाम होते हैं। जहां विरोध नहीं करना चाहिए वहां विरोध करते हैं, जहां विरोध करना चाहिए वहां विरोध नहीं करते हैं। और वो आज देश के हालात हैं। आज देश का हर टेलीविजन संसद बन गया है। जो चर्चा टेलीविजनों पे हो रही है वो संसद में होनी चाहिए थी। करोड़ों रुपए हर मिनट के, घंटे के खर्च हो रहे हैं। जो लोग हम लोगों को चुनाव लड़ा के जिता के 20 लाख के लोग अधिकृत करके भेजते जाकर के संसद में बात करो, क्या उनको दुख नहीं होगा कि संसद के बजाय हम टेलीविजन पे आकर के बहस कर रहे हैं? आपकी टीआरपी बढ़ रही है, आपको ऐड हो रहे हैं, आपका मुनाफा हो रहा, आपका तो ठीक हो रहा काम, लेकिन संसद में जो होना चाहिए देश के लिए काम वो नहीं हो रहा। हम तो इसीलिए बुलाया जिम्मेदारी आपको, सरकार की, हमने टीआरपी के लिए नहीं बुलाया नागर साहब, हमने टीआरपी के लिए नहीं। सब आधी मिनट में खत्म कर रहा हूँ, सब आधी मिनट में खत्म कर रहा हूँ, सब आधी मिनट में खत्म कर रहा हूँ, फिर आप जवाब दे देना। ठीक। और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस की जिम्मेदारी बैठती है तालमेल बैठा के चर्चा हो, जिससे 12 अगस्त तक चर्चा हो सके और देश के सामने जो लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो बहुत बारीकी से माइक्रो लेवल पे वर्किंग करके हर सरकार के हर काम में यहाँ कमियां हैं गिनाना चाहते हैं, उन लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। मौलिक अधिकार जो जिताते हैं उनके भी, और हम सांसदों के भी जो चर्चा करना चाहते हैं उनके भी छीना चाह रहे हैं। विरोध हम भी करना चाहते हैं,
चर्चा हम भी करना चाहते हैं देश के हालातों पे, बेरोजगारी पे, व्यापार पे, और किसानों को जो कोरोना के बाद हालत हुई उन पे, जो गरीब हैं, दबे हैं, कुचले हैं, अकलियत हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, सब पे चर्चा होनी चाहिए। लोग बड़े मुसीबत से गुजर रहे हैं, लेकिन संसद भी चलनी चाहिए। संसद भी चलनी चाहिए। नागर साहब, आपने कांग्रेस के अध्यक्ष की चिंता जाहिर की, वो ठीक है, क्योंकि कांग्रेस अभी अपना अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई। आपको तो ये चिंता नहीं है, क्योंकि आपके पास तो आजीवन अध्यक्ष हैं एक ही। जनार्दन सिंह जी, बात यह है कि अभी देखिए आपकी गंभीरता मैं इस बात पर लेता हूँ। नागर साहब जो कह रहे हैं वो तो ठीक है। आप देखिए, अभी 18 दिन का सेशन है ये वाला मानसून सत्र, उसमें आप कितने बिल पास कराना चाहते हैं? 32 बिल आपने रखे हैं। 18 दिन की बैठक में अभी आधी सिटिंग्स चली गई हैं। नागर साहब की चिंता ठीक है कि आप फिर 12 अगस्त के बजाय जुलाई के आखिर में या अगस्त के फर्स्ट वीक में ख़त्म कर देंगे सेशन, जैसे पहले भी किया है। तो इतने कम समय में ये जो बिल पास किए जाते हैं, और वो आप कहते हैं सरकार के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है देश से ज़्यादा? बिना चर्चा के बिल को पास करना। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में एक नारा दिया, कांग्रेस मुक्त भारत। 2022 तक आते आते अब आपने उसको नारे को बदल के विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सब हाँ कहें आपकी? नहीं, यह हम नहीं कहते हैं। हम ये कहते हैं कि देश के हित में सभी अपनी चर्चा में भाग लें, देश के हित में सभी काम करें। आप एक व्यक्ति और एक परिवार के हित में आप सिर्फ काम न करें। देश सर्वोपरि है और देश के लोग सर्वोपरि हैं, उनके समस्याओं का निदान। देश हित में काम करने का मन मिजाज सदन में रहने वाले सभी लोगों को बनाना होगा। हम एक पार्टी और एक व्यक्ति के हित में अगर काम करें तो हमें लगता है कि इसका देश के हित में कहीं ना कहीं से कुठाराघात होगा। यह हमें नहीं सोचना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा यह सोचती नहीं है, करती है। सबसे पहला उनके लिए देश है, देशवासी हैं, तब उसके बाद पार्टी की बात आती है, तब व्यक्ति की बात आती है। इन लोगों के लिए पहले व्यक्ति है, तब उसके बाद और कुछ है। ये पहले व्यक्तिवादी नहीं हुई है, पहले घर और परिवारवादी नहीं हुई है। एक व्यक्ति के पीछे भारतीय जनता पार्टी और आज की सरकार में और उन लोगों में यही अंतर है। वह अगर काम कोई करते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति, एक परिवार के लिए काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के लिए काम करती है। देश सर्वोपरि भारतीय जनता पार्टी के लिए है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनका मंत्र है, मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन हम सबको प्रयास की आवश्यकता है। आज हम विपक्ष में बैठे लोग, हम एक व्यक्ति के लिए काम करें, सदन को चलाने की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिग्रीवाल साहब, सदन को चलाने की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है सरकार की है। देखिए, हमारी पहली सरकार जी सरकार की है। सरकार हमेशा यह प्रयास कर रही है। आप देखे होंगे कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, जब भी सदन चलता है उसके 2-3 दिन पहले से बैठकें होती है, सर्वदलीय बैठकें होती है, उसमें तय होता है। और इसके अलावे भी जब जब आवश्यकता पड़ती है तो उसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में होते रहती है। और भीतर वो तय होता है कि किस किस मुद्दों पर चर्चा करें, कितने घंटा चर्चा करें, और चर्चा करने के लिए, भाग लेने के लिए पक्ष और विपक्ष सबके लिए समय आवंटित होता है। लेकिन वो उस समय वहां स्वीकार कर लेते हैं और सदन में फिर आते हैं तो उसको फिर वही हंगामा कर करके और अपना मुंह चुरा करके भागने का काम करते हैं, या फिर सदन को बाधित करने का काम करते हैं। तो सरकार तो हमेशा चाहती है कि स्वस्थ चर्चा हो, निष्पक्ष चर्चा हो, और चर्चा के बाद कोई बिल पास हो और कानून बने। लेकिन सरकार को चर्चा की भी चिंता है, और देश में अगर कोई बिल आवश्यक है, कानून आवश्यक है, उसकी भी चिंता है। हम देश में ऐसे कानून जो देश के हित में है, जो अति आवश्यक है, उसको लाना भी हमारे लिए आवश्यक है, और चर्चा भी हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन चर्चा से भागने का काम हमेशा विपक्ष करते रही है। मैं फिर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के मित्रों से आग्रह कर रहा हूं कि आप चर्चा से भागिए मत, चर्चा में भाग लीजिए। सरकार तो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। हमेशा सरकार की तरफ से माननीय संसदीय कार्य मंत्री हमेशा उठ करके कहते हैं कि भैया आप चर्चा करो, स्वस्थ चर्चा करो, निष्पक्ष चर्चा करो, तुम्हें जितना समय चाहिए उतना देर चर्चा करो। और माननीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी तो आप देखते हैं कि घंटों चर्चा के लिए समय बढ़ा देते हैं। वो 6 बजे निर्धारित समय रहता है, कभी कभी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक चर्चाएं कराते हैं। कभी कभी यह रिकॉर्ड रहा है इस माने सदन का कि काफी देर
रात तक सदन ठीक है। बैठता है नागर और साहब। चर्चाएं होती है, लेकिन उस समय चर्चा में भाग लेने के लिए हम सबको तैयार होने की आवश्यकता है, यह मेरा आग्रह है। जी नागर साहब, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि अरे आप विजय जी जबरदस्ती की ये चर्चा करवाते हैं। एक्चुअली क्या है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि चर्चा नहीं होगी तो सरकार का फायदा होगा। बिल पर चर्चा नहीं होगी, महंगाई पर चर्चा नहीं होगी और उस पर नहीं होगी। और विपक्ष इसलिए डरता है क्योंकि उनको लगता है कि जो सिग्रीवाल साहब की पार्टी है वो पूरा पिछला जो इतिहास है ना, उसकी किताब का एक एक पन्ना खोल देगी तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। तो ये दोनों मिलकर जो है हाउस को नहीं चलने देते, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। आप समझते हैं ऐसा? देखिए विजय जी इसमें मेरा एक है विजय जी, पहले कि सत्ता हमेशा चाहती है कि चर्चा हो, सरकार हमेशा चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा चाहती है। ठीक है नागर साहब। ये विजय जी, इससे आपके सोच और आपके व्यक्तित्व से कांग्रेस को सबक लेना चाहिए जी। और सरकार बगैर चर्चा के सारे बिल पास ना करा ले। कांग्रेस को इस बारे में सोच के गंभीरता से तालमेल बैठा के संसद को तुरंत चलवाना चाहिए, जिससे एक एक चीज पे चर्चा हो और हम सबको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देश हित और जनहित, गरीब हित और किसान हित सबको ध्यान में रख के संसद में चर्चा जरूर होनी चाहिए। मैं आपसे चाहता हूं कि कांग्रेसियों को जरूर बुलाओ टेलीविजन पे, जिससे उनसे ऐसी बातें करके उनको साफ पब्लिक के सामने लाके उनका असली चेहरा दिखा सको। जो आप हमसे कह रहे हैं, ये कांग्रेसियों को बुला के उनसे कहो हम तो चर्चा करना चाहते हैं और जो जरूरी है उनके लिए विरोध कर रहे हैं, खड़े होकर के पार्लियामेंट में बोल रहे हैं और 7-7, 8-8 मिनट के लिए पार्लियामेंट चलिए। जनहित के मुद्दे हमने उसमें अभी भी मेंशन करे, उठाए हैं। तो हम तो बिल्कुल एकदम चर्चा चाहते हैं और 3 साल में कोरोना कार्यकाल में रहते हुए भी हमारे पार्लियामेंट के जो पार्टिसिपेशन से 455, तो वो रिजल्ट हैं कि हम चर्चा हर मुद्दे पर करते हैं। देश सबसे पहले है, फिर किसान हैं, गरीब हैं, मजलूम हैं, अकलियत के लोग हैं, पिछड़े हैं, जिनमें जाट हैं, गुजर हैं। साहब एक चीज समझाइए मुझे, लोहार कुमार, तमाम लोगों के हितों में हम चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है नागर साहब, एक चीज अंदर की बात बताइए जो सिग्रीवाल साहब ने कहा। मैं भी पार्लियामेंट बहुत कवर किया है 25 साल, लेकिन ये अंदर की बात बताइए कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जब मीटिंग होती है तो सब स्पीकर के सामने या जो भी चेयर कर रहा है उसके सामने हाँ कहते हैं, और फिर जैसे ही हाउस में आते हैं तो आपका बीपी, आपका टेम्परेचर, आपका माहौल, मूड सब बदल जाता है। आपका मतलब विपक्ष का। ये ठीक बात है क्या? सही बात। फिर मैं सिग्रीवाल साहब के पास आऊँगा। देखिए विजय जी, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है उसमें केवल नेता सदन जाते हैं। तो जो नेता सदन है किसी भी पार्टी के, इनके बीजेपी के बैठे हैं इनकों से या कांग्रेस को से या हमारी पार्टी के से, किसी से भी उनसे पूछो कि वहाँ क्या बात हो रही है, बाहर क्या हो रही है, तो वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन अंदर भी तालमेल बिठाने की कोशिश करनी चाहिए और जो अंदर फैसला हो उस पर लागू रहना चाहिए। जो उसे तोड़ता है वो देश को धोखा देता है, देश की जनता को धोखा देता है। देश की जनता की गाड़ी कमाई जो इनकम टैक्स के रूप में जाती है, उसका जो पैसा वेस्ट हो रहा है उसका जिम्मेदार है। और जो लोग चुनाव जिता के अधिकृत करके हमको भेजते हैं, उनके इस मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ये पब्लिक सब देख रही है, आने वाले समय में सबको पता लग जाएगा। जी सिग्रीवाल साहब, आखिरी बात आपसे। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि सत्ता पक्ष हमेशा यह चर्चा के लिए तैयार है। हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री, हमारे माननीय मंत्री, यह हमेशा चर्चा, स्वस्थ चर्चा हो, सदन में चर्चा हो, और लेकिन इससे विपक्ष हमेशा भागने का काम किया है। सर एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूं सिग्रीवाल साहब, एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूं, एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूं कि पार्टी में, आपकी पार्टी के बिहेवियर में या कल्चर में आ गया कि जब पार्टी की, पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हो, संसदीय दल की बैठक हो, तो जो बात कह दी गई बस वो हाँ है। अब ये जो पूरी पार्टी का हाँ कल्चर है, यस बॉस का जो कल्चर है, वो आप विपक्ष के साथ भी जाते हैं। असली प्रॉब्लम ये है, आपको ना सुनना पसंद ही नहीं है। नहीं देखिए, नहीं हमें ना सुनना क्यों नहीं भाई, सही बात में हम तो हमेशा कहते हैं कि आप स्वस्थ चर्चा करिए, और स्वस्थ चर्चा के लिए हम पूरा का पूरा समय सदन में दे करके और चर्चा कराना चाहते हैं। वह देश के सामने तो जाए कि आप चर्चा क्या करना चाहते हैं, देश के सामने अपनी बात को कैसे रखना चाहते हैं और क्या रखना चाहते हैं।
आपको लेकिन देश से कोई मतलब नहीं, देश के समस्याओं से विपक्ष को, खास करके कांग्रेस और उनके साथियों को कोई मतलब नहीं है। उनको तो सिर्फ अपने और एक परिवार को बचाने से मतलब है। वह ईडी के सामने की मैं बात कर रहा हूं, वह कौन ऐसा माने कार्य उन्होंने किया जो आज बेल पर उनको रहना पड़ा है। आज बेल तो कोई हम नहीं देते हैं, कोर्ट दिया है। और आज जब ईडी चर्चा कर रही है तो वह दूसरे एक अपन हंगामा करने का काम करें। लोकसभा में भी हम आज भी कह रहे हैं कि कल से यह चर्चा करें, हर मुद्दे पर चर्चा करें। हमेशा हम अच्छे चर्चा, स्वच्छ चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा के बाद ही कोई बिल पास हो, यह हमारी मानसिकता है। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश की जनता सर्वोपरि है और देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़े, यह हमारे लिए सर्वोपरि है। उसके बाद हमारी पार्टी है और उसके बाद कोई व्यक्ति है, और उनके लिए पहला एक व्यक्ति है, एक परिवार है, तब उसके बाद उनको देश दिखाई देगा या नहीं देगा, यह उनके सामने है। चलिए, आप हमेशा कहते हैं कि जो बीएससी में जो पास करते हैं उसके अनुसार आप करने का काम करिए। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस आप पार्टी और पार्लियामेंट का फर्क समझ जाएं, पार्टी की तरफ से पार्लियामेंट को ना चलाएं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और हम चाहते हैं कि संसद में सभी लोग, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस संसद को चलाएं और चर्चा करें। आप लोगों ने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या संसद में विपक्ष जरूरी है। इस पर 99% लोगों ने, 99% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट दिया है, वहीं 1% लोगों ने इसके पक्ष में ना कहा है। यानी 99% लोग हिंदुस्तान के समझते हैं कि विपक्ष के बिना देश का भविष्य तय नहीं किया जा सकता। आपने राजनेताओं को सुना, हमारे पैनलिस्ट को सुना, जनता के मन की बात सुनी। अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। सोचो पूरे साल मौसम सिर्फ एक जैसा ही हो। सोचिए अगर बागों में फूल एक ही रंग के हों, सोचिए जंगल में जानवर एक ही ढंग के हों, तभी तो नेचर के रूल बुक में सभी रंग, ढंग और संग की बात लिखी गई है। अगर जवाब ही होंगे तो फिर सवाल कौन करेगा? अगर सब पास ही होंगे तो फिर फेल कौन होगा? अगर सब पक्ष में होंगे तो फिर विपक्ष में कौन बैठेगा? अगर सबकी हाँ होगी तो फिर ना कौन करेगा? सिक्के की कीमत भी तभी तक है जब तक उसमें हेड और टेल दोनों हैं। ठीक उसी तरह सरकार में पक्ष के साथ मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार हो या दुनिया, जितनी जरूरत हम की है उतनी ही जरूरत तुम की भी होती है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।